नमस्कार। मेरा नाम सत्येंद्र श्रीवास्तव है और मैं एक क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हूं। क्रिप्टो आर के इस चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये चैनल आपको क्रिप्टो करेंसी के विषय में बहुत सारी जानकारियां प्रोवाइड करेगा। वेल, माय नेम इज सत्येंद्र श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल कॉल्ड क्रिप्टो आर, व्हिच कुड बी योर गेटवे टू सक्सेस बाय अर्निंग लॉट ऑफ मनी। तो मैं ये कह रहा था साहब कि क्रिप्टो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप शानदार रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कब इन्वेस्ट करें, कहां इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के विषय में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, क्रिप्टो करेंसी के विषय में जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि करेंसी क्या होती है। आरंभ में दो लोगों के बीच में एक ट्रांजैक्शन, एक आदान प्रदान तब होता था जब वो एक दूसरे को अपना अपना कुछ सामान दे देते थे। एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि आप एक दूध का व्यवसाय करते हैं, एक दूसरा गेहूं उगाता है, तो आपने अपनी दूध की कुछ मात्रा उसकी गेहूं की कुछ मात्रा को खरीदने के लिए दे दी। दोनों के मध्य ट्रांजैक्शन हो गया और व्यापार संपन्न हो गया। परंतु धीरे धीरे इसमें सोने का इंक्लूजन हुआ। फिर लोग सोने के सिक्कों से सामान खरीदने लगे। दूध की 1 किलो की मात्रा का एक सोने का निर्धारित मूल्य दिया जाता था, गेहूं की मात्रा का एक दूसरा निर्धारित मूल्य दिया जाता था। उदाहरण के लिए सोने को हमने 3 रुपए किलो रखा, दूध को हमने 2 रुपए किलो रखा। तो जिसको जितनी आवश्यकता होती थी वो सोने की उतनी मुद्राएं देकर वह वस्तु खरीद लेता था। समय के साथ सोने के प्रचलन के स्थान पर नोटों का प्रचलन आरंभ हुआ। अब सरकारें नोटों के थ्रू विनिमय को बढ़ावा देने लगी। सरकारें इन नोटों के सापेक्ष सोना अपने पास प्रोविजन के तौर पर रखती थी, बैकअप के तौर पर रखती थी। तो जितने नोट सरकार छापती थी उतने का सोना उनके पास बैकअप के रूप में मौजूद रहता था। परंतु धीरे धीरे सरकारों ने यह व्यवस्था और ये प्रतिबंध भी अपने ऊपर से हटा लिए। अब वे जितने चाहे नोट छाप सकती थी, परंतु वे उस नोट का भुगतान करने के लिए, उस मूल्य का भुगतान करने के लिए, आपको उस मूल्य की प्राप्ति हो, इसके लिए वे वचनबद्ध थी। ये वचनबद्धता ही एक प्रकार का एश्योरेंस प्रदान करती है। कोई भी सेंट्रल संस्था हो, कोई रिजर्व बैंक हो, कोई सेंट्रल बैंक हो, कोई सरकार हो या कोई नियामक संस्था हो, दो लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनके बीच में एक नियामक संस्था आज की तारीख में होती है। वर्तमान करेंसी जो हमारी चलने वाली करेंसी है उसके विषय में अगर हम बात करें तो ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को यदि कुछ ट्रांजैक्शन किया, वो जो सेंट्रल संस्था है, वो जो सेंट्रल बैंक है, वो जो सेंट्रल नियामक संस्था है, वो जो इंश्योर करती थी कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो, वो ये इंश्योर करती थी कि अगर इन दोनों के मध्य ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो मैं उसको ट्रांजैक्शन में गलती को देखकर उसका सुधार करूंगी और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कराऊंगी। तो ये उस सेंट्रल संस्था की जिम्मेदारी थी। परंतु ऐसा यहां पर नहीं है। आप ये समझिए कि आप एक क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं या आप वेबसाइट से कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब ये पॉइंट्स आप क्या करते हैं, ये पॉइंट्स आपके वॉलेट में एकत्र होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, आपका ढेरों पॉइंट इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको एक सर्टेन पीरियड के बाद आप रिडीम करा लेते हैं। तो ये एक तरह की आपकी करेंसी हुई, डिजिटल करेंसी हुई। तो क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह की डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की वर्चुअल करेंसी है जो आपके पॉकेट के वॉलेट में नहीं रहती है, परंतु वो आपके लिए अवेलेबल होती है। तो उस क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं और अपने लिए शानदार रिटर्न्स का इंतजाम करते हैं। अब इस बात को हम थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं। तो जो करेंसी होती है हमारी नॉर्मल, ये तो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के थ्रू चलती है, परंतु क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। क्रिप्टो करेंसी में इंफॉर्मेशन, किसी भी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन अलग अलग कंप्यूटर्स में एकत्र रह सकती है। अलग अलग डिफरेंट कंप्यूटर्स में अलग अलग स्थानों पर वह एकत्र हो सकती है और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी सुरक्षित भी है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर पे काम करती है। इसमें इंफॉर्मेशन इस लेजर में जितनी भी भरी जाती हैं वो पब्लिक डोमेन में होता है। कोई भी व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, वो लेजर सभी के लिए अवेलेबल होता है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर आधारित एक डिसेंट्रलाइज्ड टाइप का लेजर होता है जिसमें ढेरों इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है और लोग इस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करते हैं और वो काम वहां पर पूरा हो जाता है। अब चूंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, इसलिए ये सिस्टम कभी भी फेल नहीं हो सकता है। अर्थात क्रिप्टो करेंसी को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी से कोई स्कैम नहीं किया जा सकता है या नकली क्रिप्टो करेंसी नहीं चलाई जा सकती है। और यह बड़ी मुख्य बात है इस डिजिटल करेंसी की।
तो डिजिटल करेंसी में डील करने के लिए आप किसी एक एक्सचेंज पर जाते हैं, वहां आप उसके दाम को देखते हैं, उसके उतार चढ़ाव को देखते हैं और उसके अनुसार आप अपना निर्णय लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक जोखिम भरा काम है और जोखिम देखिए हर काम में है। आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी जोखिम है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, उसमें भी जोखिम है। जहां जहां भी बेहतर रिटर्न्स की संभावना होती है वहां पर जोखिम सदैव ज्यादा होता है और इसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी में भी जोखिम बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ रिटर्न की संभावना बहुत ज्यादा है। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही वोलाटाइल कमोडिटी है। इसमें करेंसी का उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होता है और बहुत अधिक मात्रा में होता है। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि 1 घंटे के दौरान ये करेंसी 30% ऊपर या 30% नीचे जा सकती है। तो जब इतनी वोलाटाइल कमोडिटी है तो आपके लिए इस करेंसी में डील करते समय सावधानी और सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। तो वो कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए, वो कौन कौन सी सतर्कता होनी चाहिए जिनको आपको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा अपने इसी क्रिप्टो आर चैनल पर। तो आज की बातचीत को हम यहाँ समाप्त करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो मैं समराइज कर दूं आपके लिए कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह के डिजिटल एसेट्स हैं जो आपके ऑनलाइन रहते हैं। इसे आप अपने वॉलेट में, अपने पर्स के वॉलेट में, अपने जेब में जो आपका पर्स है उस वॉलेट में नहीं रख सकते हैं, परंतु ये ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल रहते हैं और इसको आप फिएट मनी यानी जो हमारी मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा है, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमारा ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी मुझसे प्रश्न करना है, कोई भी बात जाननी है मुझसे, कोई जानकारियां चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर उसको मेंशन कीजिएगा। मैं उसे पर्सनली देखूंगा और आपके कमेंट्स पर रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। चलने से पहले मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।